नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 है। 9 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, और इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग कई मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, जिससे कि जल्द से जल्द और आसानी से प्रश्न को सॉल्व किया जा सके। एक तो आप x मान सकते हैं और x+2 इस तरह से मान करके बना सकते हैं। दूसरा है जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि कह रहा है कि 9 संख्या है, उसका औसत 18 है, और किसी भी संख्या का औसत जो होता है वो दोस्तों वो बीच वाली संख्या होती है। तो यानी 18 औसत है तो ये बीच में हो जाएगी, और उसके बाद 4 इधर होंगे और 4 इधर होंगे। ठीक है, क्रमागत सम संख्या बोल रहा है, तो ये 18 के बाद क्या हो जाएगा? 20, 22, 24, 26, इधर क्या होगा? 16, 14, 12 और 10। ये संख्याएं हो जाएगी। तो इनमें सबसे छोटी संख्या के बारे में पूछ रहा है हमसे। तो सबसे छोटी संख्या कौन है दोस्तों? तो 10 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10। तो देखेंगे 10 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो क्या होता है? आंसर 26 होता, लेकिन हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 10 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, छह व्यक्तियों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। परिवार के 50 वर्ष की आयु के एक सदस्य के निधन के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को भी बनाने के लिए हम लोग कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे? कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक परिवार है जिसका औसत आयु 25 वर्ष है, यानी कि कुल आयु क्या हो जाएगा? 25 × 6 150 वर्ष हो जाएगा। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि 50 वर्ष के आयु का एक सदस्य था, उनका निधन हो गया है। तो अब औसत आयु क्या बचेगा? तो 50 वर्ष इसमें से माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा? 100 वर्ष हो जाएगा। तो अब 6 के बदले कितने आदमी बच जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो 5 ये 100 वर्ष के बराबर हो जाएंगे, यानी 100/5 कर देंगे, वही हमारा औसत आयु आएगा। 20, 25, 100, यानी अब जो उस परिवार का औसत आयु है दोस्तों वो 20 वर्ष है। तो देखेंगे 20 वर्ष किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक धन राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 120 रुपये है, तो वह धन राशि क्या होगी? तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए भी हम लोग एक फॉर्मूला आपको बताए थे पिछले वीडियो में, आप लोगों को याद होगा। D = PR² / 100 का स्क्वायर। बस कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, मान पुट कर देते हैं। डिफरेंस यहाँ पे 120 दिया हुआ है, तो 120 बराबर P हमें निकालना है, और R क्या है दोस्तों? 4 है, तो 4 का 16 हो जाएगा, बटा 100 × 100। अब इसको आप कटा लीजिए। 4 चौके 16, 25 चौके 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4 × 3 = 12, 30 हो जाएगा। यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 2500 में गुना करेंगे 3 से तो क्या होगा? 75,000। यानी धनराशि क्या है दोस्तों? 75,000 रुपये। देखेंगे 75,000 रुपये किस ऑप्शन में है,
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ए तथा बी के मासिक वेतनों का अनुपात 8:9 है। अगर प्रत्येक को 4,000 रुपये की वेतन वृद्धि मिलती है तो ए तथा बी के नए मासिक वेतन का अनुपात 10:11 हो जाता है। ए का नया मासिक वेतन क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी उलझन में फंस जाते हैं कि इसको कैसे बनाएं। इसको बनाने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, जो आपको आपके परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होंगे। देखिए कैसा है। पहले उनका वेतन का अनुपात क्या था, 8:9 था। ठीक है दोस्तों, 4,000 जब वृद्धि हुआ वेतन में तो उनका वेतन का अनुपात क्या हो गया, 10:11। तो जरा गौर से देखिएगा, यहाँ भी 2 रेशियो बढ़ा और यहाँ भी 2 रेशियो बढ़ा। तो यही 2 रेशियो जो है वो 4,000 के बराबर हो जाएंगे। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 2,000 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा ए का नया मासिक वेतन, तो नए मासिक वेतन का अनुपात 10:11 है दोस्तों। तो ए का पूछ रहा है, तो ये 10 रेशियो है, तो 10 गुना 2,000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20,000 रुपये। यानी ए का जो नया मासिक वेतन आएगा दोस्तों वो 20,000 रुपये आएगा। तो देखेंगे 20,000 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। अगर बी का मासिक वेतन पूछता तो 11 से गुना कर देते हैं, या फिर पुराना अगर पूछता कि पहले क्या था तो फिर हम 8:9 के अनुपात पर बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है दोस्तों आज के वीडियो का। देखिए, यदि p + p/2 + p/4 + p/8 = 45 है तो p का कौन सा मान समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग 2 मेथड से चल सकते हैं। एक गो थ्रू ऑप्शन चेक कर सकते हैं, या फिर इसको हम भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर भिन्न का जोड़ करेंगे दोस्तों, 2, 4, 8 का एलसीएम क्या आता है, 8 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8p + 4p + 2p + p बराबर 45। 8 × 4 = 12, 2 × 14 = 15p बराबर 45। ये 8 यहाँ चला आएगा, 45 × 8, यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 × 8/15, 15 × 45 यानी p बराबर क्या आ जाएगा, 24। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 24। तो देखेंगे 24 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। या फिर हम दोस्तों इस प्रश्न को ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। कैसे, देखिए 24 है तो रखेंगे 24 + 24 का 2 हो जाएगा 12, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 6 × 3 = 9, 9 और 12 21 और 24 45, 45 बराबर 45। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहे होंगे और वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अधिक से अधिक वीडियोज आप लोगों तक पहुँचे। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक ज़रूर पहुँचे।